स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में जो मैंने आपको बताया था सुबह की मॉर्निंग की वीडियो में कि कुछ छात्र जो प्रोविजनल हैं उनको डिबार करने की विधि बनाई है, योजना बनाई है और कुछ के ऊपर एफआईआर हुई है। तो साथियों, उस वे को जो मैंने समझाया, या तो मैं समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए, दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को किस प्रकार से बाहर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो, एफआईआर का सिस्टम जो हुआ है वो ज़रूरी नहीं कि प्रोविज़नल वालों के लिए हुआ है, कुछ और भी छात्र हैं जिनके जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। ठीक है साथियों, तो एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लो कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब देखो, सुबह से मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आ गए, मैसेज तो आप देख ही रहे हो कमेंट बॉक्स में, दुनिया भर के लोगों के कॉल आए और इसी कंडीशन का कॉल। देखो, सीधी बात ये है, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमें प्रोविजनल डाल दिया गया है कैसे। तो साथियों, एक चीज़ समझ लो, जो प्रोविजनल है वो तुरंत ही मालूम पड़ गया था, वहीं पर उन्होंने भरवाया था कि आप प्रोविजनल कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न है कि हमको भी प्रोविजनल तो नहीं डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, एक चीज़ बात समझने की कोशिश करो आप। तो साथियों, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ क्रिएट हुई कि जो प्रोविजनल, जैसे किसी के माता के पिता के नाम में या कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं गैप हो गया, या ऐसे समझ लो कि किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था तो मतलब पहले ईडब्ल्यूएस भरा था उन्होंने, अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, जनरल में डाल दिया, तो उनको भी प्रोविजनल कर दिया है। तो क्या ऐसे छात्र सबको बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं साथियों, ये बात समझ लो। ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रोविजनल हुए हैं, प्रोविजनल हो गया है इनका, तो वो कुछ लोग, जैसे मान लो 200 लोग हुए हैं प्रोविजनल, या 250 हुए हैं, 500 हुए हैं, 500 एक आंकड़ा लेके चलो, 100, बहुत सिंपल आंकड़ा बताता हूँ आपको मैं। जैसे 100 हो गए, 100 व्यक्ति प्रोविजनल हैं, तो 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अवैध रूप से इसमें आए होंगे अंदर से, मतलब कैसे भी एंट्री मारी होगी, डायरेक्ट खिड़की विंडो जो भी है जिससे एंट्री मारी होगी, उसके द्वारा उन्होंने कैसे एसटीएफ ने उनकी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से। लेकिन आपको डरने की ये ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर माता की जी के नाम में गलती है, आपके पिताजी के नाम में गलती है, या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या आपने मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कुछ हुआ है, या कुछ और है, तो इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो नकल किए हैं, जो कहीं एंट्री मारे हैं, उनको डरने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, अब आप दोबारा से समझ लेना और सोच लेना। अब बार बार कॉल करोगे तो मैं क्या सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो एक बार में सुबह भी कहा था कई लोगों से कि मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आप में कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई और इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, सीधी बात ये है। ठीक है साथियों, तो ये एकदम कन्फ्यूज़न अपना दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हमें सब जो प्रोविजनल हो गया वो ख़त्म हो गया, बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, और दूसरी एक कंडीशन और सुनो, जितने भी लोग मतलब प्रोविजनल हुए हैं, प्रोविजनल इनका कर दिया गया है, तो उनको अगर बाहर निकाला जाएगा तो उनको एक बार आयोग पूछेगा, मौका देगा। ठीक है साथियों, तो ये भी समझ लो, ऐसा नहीं है कि तुम आए और बाहर निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। आप नौकरी लेने जा रहे हो, 8,085 लोगों की नौकरी लगनी है, 27-28 हज़ार मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उसमें से आप लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम मतलब बाहर हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए बाहर आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी शायद। ईडब्ल्यूएस वाले जिनका ईडब्ल्यूएस पहले भर दिया था और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो जनरल हो गए, चाहे ओबीसी हो वो भी जनरल ही हो जाएंगे, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो वो भी जनरल हो जाएंगे, सारे लोग जनरल हो जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, सब लोग जनरल हो जाते हैं ये। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं, जैसे एससी का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसने पहले एससी भर दिया था, तो वो भी जनरल काउंट होगा। जैसे एसटी का है, जिसने पहले जनरल भर दिया था, मतलब एसटी भर दिया था लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो भी जनरल काउंट होगा। चाहे ऐसे ये भी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा प्रावधान अलग है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले भरा था, अब नहीं है तो जनरल हो जाओगे काउंट, उनको प्रोविजनल कर दिया गया, मालूम है हमको। लेकिन साथियों, सबको ऐसे बाहर नहीं किया जाता किसी कीमत पर। ठीक है साथियों, और जो भी मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो 100 लोगों में से 10 लोग होंगे, तो 10 को फिर पूछा भी जाएगा, उनकी सफाई ली जाएगी कि आपका क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, जो एसटीएफ के द्वारा लिस्ट दी है। और लेकिन जो ये एफआईआर हुई है वो अलग लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो प्रोविजनली हो। ये बात ध्यान रख लेना कि जरूरी लोगों ने कह दिया कि प्रोविजनली है वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है। तो प्रोविजनल हो ये ज़रूरी नहीं है, वो एफआईआर हुई है वो प्रोविजनल भी हैं कुछ, और कुछ और भी हैं, अन्य भी हैं। तो इस प्रकार से है। तो आप शायद अब क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा आपको, और अब आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहनी चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि आपकी संतुष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुबह के वीडियो में शायद मैं ऐसा हो सकता है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब शायद आप समझ गए होंगे बढ़िया तरह से, और आपको समझ में आ गया होगा कि सब लोग बाहर नहीं किए जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से बाहर कर दोगे क्या छात्र को? ऐसा नहीं होता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करते हैं साथियों कि जो तुम्हारा ये वीडियो है, वीडियो री एग्ज़ाम हुआ आपको जून में, 26-27 जून को। अब देखो साथियों, इसमें मैंने कई बार बता चुका हूँ,
इसमें 5,000 से लेकर 6,000 विद्यार्थियों तैयार रहना है आपका डीबी के लिए। और डीबी का रिजल्ट जो है आपका वो आने वाला है आपका जनवरी में। दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है 1% आ जाए, देखो हो सकता है, मैं तो कहता हूँ आ जाए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आने की उम्मीद ना के बराबर है। 1% है और 99% चांस है तुम्हारा लेखपाल के बाद इसका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, और 5 से 6,000 लोगों को मौका मिलने वाला है। पहले 1-2-1 था, लेकिन अब 1-2-1 नहीं होगा, ये बात समझ लेना। पहले 1-2-1 था, लेकिन पहले मतलब जो भर्ती थी 1953 पद, 1953 ही छात्र बुलाए थे इन लोगों ने। इस बार 5 से 6,000 छात्र बुलाए जाएंगे और डीबी का जो रिजल्ट है आपका जनवरी में आएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ये कंडीशन है इसकी। हाँ, कोई ज़्यादा प्रेशर बन जाता है या सरकार कह देती है भैया इसका रिजल्ट पहले दे देंगे, वो आज 4 दिन में दे दें। अब देखो मैं बार बार कहता हूँ कि 4 दिन में रिजल्ट दे दें, और सरकार मुख्यमंत्री ये कह दे ना कि ये इसका रिजल्ट दो, तो 4 दिन में रिजल्ट आपका आ जाए और ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, ये बात समझ लो। तो लेकिन वो कहते नहीं है ना, अपनी गति से चलते हैं ये लोग सारे के सारे। और आचार संहिता से पहले, मैं सुबह भी बताया था, आचार संहिता से पहले बहुत सारे जो रिजल्ट पेंडिंग हैं, चाहे बीडीओ भर्ती का हो, मंडी इंस्पेक्टर का हो, और तुम्हारा मुख्य सेविका का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, ये सारे के सारे रिकमेंड टेक्निकल एएसओ और इंटरव्यू, शायद देखो इंटरव्यू 2016 का है तुम्हारा एएसओ वाला का वो, और तुम्हारा फार्मासिस्ट है वो, सारी भर्तियां पूरी कोशिश करने की करी जा रही है, मतलब आचार संहिता से पहले। और दूसरा, आचार संहिता से पहले ही आपके कुछ नोटिफिकेशन है वो जो आने हैं पेट 2022 से। कौन कौन से नोटिफिकेशन है साथियों, तो आपको भली भांति मालूम है कि जो नोटिफिकेशन है आपका, एक तो एजीटी का नोटिफिकेशन जो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, जो बहुत दिनों से मतलब वेटिंग में चल रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसकी स्थिति क्लियर सी होती दिख रही है और ये नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल जाएगा। मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन साथियों लोअर के नोटिफिकेशन के बारे में बार बार ये कहता हूँ, आप समझने की कोशिश करा करो कि झूठ फैला रहे, मैं झूठ क्यों फैलाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा झूठ फैलाने से। मैंने ये कहा कि हो सकता है कि जो कंडीशन है लोअर के नोटिफिकेशन की वो पेट 2022 से आने की है, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गई संभावना है। अभी 24 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, 24 तारीख तक इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, तो 24 तारीख तक आपको इंतजार करना चाहिए। देखो एक कंडीशन और है, पेट 2023 में अच्छे नंबर नहीं है, लोगों को ये लग रहा है कि हमारा पेट लोअर के लिए मेंस नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं लोग पेट 2022 से कि भर्ती आ जाए, चाहे कितनी भी भर्ती आए लेकिन आ जाए। लेकिन पेट 2023 से एक बड़ी भर्ती आएगी, 1100 पद हैं लोअर में, तो 1100 पद में 1100 थोड़ा दे देगी सर तुम्हारा आयोग, 1100 में से 600 दे देगा, 700 दे देगा, इतना देता है, और बाद बाकी पद अब दे दे। तो इस प्रकार से मैंने बताया, मैं कोई झूठ नहीं फैला रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है साथियों, और बहुत सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आ जाए, क्योंकि उनके नंबर इस बार अच्छे हैं पेट 2022 में, 23 में बहुत बेकार स्कोर है उनका, इसके चक्कर में लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखो कोशिश कितना रंग लाती है, लेकिन उसको एक कंडीशन में डाल दो, अगर आएगा तो, और नहीं आएगा तो 23 से तो आने ही वाला है। और तुम्हारे एक बड़ी भर्ती पेट से, वो एक तो ये लोअर की होगी, या और एक तुम्हारी लेखपाल की होगी, बड़ी भर्ती 6,000 पदों पे भर्ती आने वाली है, उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर 40 के समथिंग नंबर है, 38, 37, 42, 41 नंबर आपके जनरल में बन रहे हैं, तो आप तैयारी करिए लेखपाल की अगली भर्ती की, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आप वो समझ गए होंगे प्रोविजनल पे हर एक पे एफआईआर नहीं होगी, एक बात समझ लो। कुछ लोग हैं जो 100 में से मान लो 10 लोग हो सकते हैं, तो उनका भी मौका एक बार आयोग पूछेगा उनसे, क्या आपका विचार है, क्या आपका ओपिनियन है, वो पूछेगा, सेटिस्फाई होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो भी होगा कंडीशन होगी। लेकिन जो एफआईआर हुई है वो इन पे ही नहीं हुई सारी की सारी। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे आई होप, और मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।